हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जहां विकास सिर्फ योजनाओं में नहीं बल्कि फैसलों में दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया डायरी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक ऐसी सोच आकार ले रही है जहां शासन का मतलब सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि जन सेवा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें फैसले ऐसे जो लाखों जिंदगियों को छूते हैं। कानून से लेकर स्वास्थ्य, शहरों से लेकर गांव तक हर स्तर पर बदलाव की एक नई कहानी लिखी जा रही है। कहानी है नीतियों की, ये कहानी है बदलाव की और ये कहानी है उस हरियाणा की जो आगे बढ़ रहा है तेजी से, संतुलन के साथ और जनता के भरोसे के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने जैसे कई सराहनीय कदम उठाए गए। बैठक के बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता को बताया कि ये बैठक जनता के लिए हितकारी साबित हुई। सैनी सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता, बेहतर सेवा वितरण और आम नागरिक के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित की जाए। बैठक में संशोधित केंद्रीय खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप खाद्य एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। ये बदलाव विशेष रूप से प्रमुख नियमों पदों से संबंधित हैं, जिसमें पदनामित अधिकारी, डेजिग्नेशन ऑफिसर्स, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य विश्लेषक शामिल हैं। ये संशोधन उपयुक्त पदों के लिए पात्रता शर्तों को संशोधित करते हैं, जिनमें शैक्षणिक योग्यताएं और पेशेवर अनुभव की आवश्यकताएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन पदों पर नियुक्ति कर्मियों के पास आधुनिक तकनीकी विशेषज्ञता हो और वे खाद्य सुरक्षा तथा औषधि विनियमन के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार हो। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हर उस मुद्दे पर विचार किया गया जो जनता से जुड़ा है। हर उस समस्या के समाधान की बात की गई जो जनता के दैनिक जीवन से जुड़ी है। हरियाणा सरकार के अहम फैसलों में शामिल है पंजाब न्यायालय अधिनियम 1918 की धारा 30 में संशोधन को मंजूरी, कानूनी अस्पष्टता दूर, प्रावधानों को केंद्रीय कानूनों के अनुरूप बनाया जा सकेगा। हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सेवा नियम 2007 में संशोधन, भर्ती योग्यता, आयु, वरिष्ठता से जुड़े नियम तर्क संगत और पारदर्शी, प्रमोशन में मेरिट कम सीनियरिटी का कोटा 65% से घटाकर 50%। सीएम सैनी जनता के लिए संतुलित और न्याय संगत जीवन शैली चाहते हैं ताकि जनता को यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े। स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार ने फार्मेसी अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। बी फार्मेसी में पहले से शामिल प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त 6 महीने के अनिवार्य प्रशिक्षण की शर्त खत्म कर दी, जिससे सीधी भर्ती का अनुपात 75% से बढ़ाकर 95 हुई। प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रहे, इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं वितरण में और अधिक सुधार लाने के लिए सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के नियमों में ढील देने का भी निर्णय किया है। बी फार्मेसी डिग्री में 6 माह के प्रशिक्षण की अवधि को शामिल किया गया है। इसीलिए आज की इस मंत्रिमंडल की बैठक में फार्मेसी अधिकारियों के लिए अलग से अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को हटाने की मंजूरी दी गई। इससे राज्य में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी। शहरी विकास के क्षेत्र में मिक्स लैंड यूज नीति के सुधार कर परियोजनाओं को गति देने का मार्ग प्रशस्त किया गया। उपयोग के प्रतिशत पर स्पष्टता लाते हुए 70-30 का संतुलन तय। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 में संशोधन, बढ़ती लागत के अनुरूप दरों में औसतन 12% वृद्धि। आवासीय परियोजनाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक लाइसेंस नीति 2015 में संशोधन कर नियमों को सरल और निवेशक हितैषी बनाया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति को मजबूत करने के लिए जल जीवन मिशन, नई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नीति लागू करने का निर्णय लिया गया। ग्राम पंचायतों की भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया गया। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लिए गए फैसले साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि प्रदेश सरकार सुशासन और जन कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये निर्णय न सिर्फ फिलहाल की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हर बदलाव की एक शुरुआत होती है और हर मजबूत भविष्य ठोस फैसलों पर खड़ा होता है। सीएम सैनी के नेतृत्व में लिए गए ये फैसले सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दिशा तय कर रहे हैं, जहां सिस्टम सरल होगा, सेवाएं सुलभ होंगी, जहां सरकार और जनता के बीच भरोसा सबसे मजबूत कड़ी बनेगा। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।